हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल AK जंक्शन पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा यूट्यूब पर पहला दिन है। आज से मैं यानी AK जंक्शन आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का सलूशन हमारे चैनल पर अपलोड करूँगा। आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के सलूशन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्लास 10th की बुक NCERT को ओपन करते हैं और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राम। तो चलिए हम अपने आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति का हमें उपयोग क्यों करना पड़ा, त्रिकोणमिति कहाँ से आई, त्रिकोणमिति क्यों उपयोग की जाती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति जो होती है वो एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक त्रिभुज लिया, अब हम इसको नाम दे देते हैं जिसका नाम है ABC। अब हम इसका एक जो कोण B है ये हम 90 अंश मान लेते हैं। तो अब जो ये त्रिभुज बना है ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब अगर माना हमने कि ये जो कोण है B ये थीटा है, तो जो कोण थीटा होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है और जो फर्श की तरह होती है वो आधार होती है। नब्बे अंश के सामने वाली भुजा जो ये सीढ़ी की तरह है ये इसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से पूछते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज है तो कोण थीटा ज्ञात कीजिए। मतलब जो कोण A है या B, इन दोनों में से एक ही कोण पूछता है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कोण कैसे निकाले जाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रिकोणमिति में कुछ सर्वसमीकाएँ होती हैं जिनको हम क्रमशः नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कॉसेक थीटा। ये 6 हमारी सर्वसमीकाएँ होती हैं। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी जो साइन थीटा होगा वो लंब और बटे में ये कर्ण होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। और लंब को हम L और कर्ण को हम K भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जो कॉस थीटा होता है वो हमारा और जो कॉस थीटा होता है वो हमारा आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार को हम A और कर्ण को हम K लिख सकते हैं। अब हमारा जो टेन थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है। अब हम लंब को L और आधार को A लिख सकते हैं। और जो कॉट होता है वो टेन का जस्ट उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब।
अब इसको हम लिख सकते हैं A/L, और जो सेक होता है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण अपॉन आधार। मतलब इसको हम लिख सकते हैं K/A, और जो हमारा 6 बचा है कॉसेक, कॉसेक को हम साइन का उल्टा बोलते हैं, यानी कर्ण अपॉन लंब। कर्ण को हम K और लंब को हम L लिख सकते हैं। तो ये जो सर्व समीकरण होती हैं ये इस तरह होती हैं। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ी जगह जो है वो कम पड़ गई थी, इसीलिए मतलब एक में ही हो गया है। तो चलिए मतलब आपको मैं आगे बताता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी की जो मान होती है, जो वैल्यू होती है, वो आप याद कर सकते हो। जैसे जो हमारा साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो इसे आप नोट करके लिखिएगा। एक वर्ड आप याद रखना जिसका नाम है लाल बटे कक्का। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है, तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी मैंने आपको लिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको लिखवा देता हूँ कि ये मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो हमारा होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये लाल में पहला L और कक्का में पहला K, तो ये हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब मैंने आपको दूसरी क्या सर्व समीकरण बताई थी, कॉस थीटा, यानी अब लाल में जो दूसरा A है वो, और कक्का में जो दूसरा K है वो, यानी आधार बटा कर्ण, यानी A/K। अब मैंने आपको तीसरी सर्व समीकरण बताई थी, टेन थीटा। टेन थीटा होता है जो लाल में तीसरा L है वो, और कक्का में जो तीसरा A है वो, यानी लाल L/A, यानी लंब बटे आधार। सेम इसी प्रकार जो हमारा कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, कॉट थीटा। यहाँ से आप ऐसे उल्टा कर देंगे, पीछे से चलेंगे, यानी A/L, और जो हमारा सेक थीटा होगा वो हो जाएगा हमारा K/A, यानी कर्ण अपॉन आधार। और जो हमारा 6 बचा है कॉसेक थीटा, वो हमारा हो जाएगा K/L। ठीक है। अब इसी से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं और वो भी आप नोट करके लिखिएगा। नोट कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा के, और जो हमारा कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है 1/सेक थीटा के, और जो हमारा टेन थीटा होता है वो बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा आप, जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब जो हमारा चौथी सर्वसमिका है वो है हमारी कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा इसका उल्टा 10 का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमारी जो पांचवी सर्वसमिका है वो है हमारी सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, इधर इसका उल्टा कर दो यानी 1 अपॉन कॉस थीटा। और नंबर जो 6 है, जो कॉसेक थीटा होता है वो हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। मतलब कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि जो हमारी ये सर्वसमिकाएँ होती हैं ये दोनों ये मतलब सब एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं। बस आपको समझना ये है कि कौन किसके व्युत्क्रम है। आपको खासकर ये दो सर्वसमिकाएँ याद करनी होगी, एक टेन थीटा वाली ये और ये कॉट थीटा वाली दूसरी। यही दो आपको दिक्कत करती हैं, बाकी आपको कुछ दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज चलते हैं। इसका नाम है 8.1।